आउटिंग का प्लान किया था, क्या हुआ? यार आई एम सॉरी लेकिन मैं तो नहीं जा सकता उन दिनों। डैड की तरफ से काम का बहुत प्रेशर है और अगर उनको मेरी नॉर्दर्न एरियाज की ट्रिप के बारे में पता चल गया तो उनका गुस्सा मैं हैंडल नहीं कर पाऊंगा। समी तुम हमेशा यही करते हो, जब सबका प्लान बन जाता है आखिर में एक्सक्यूजेस लेके बैठ जाता है। चलो कोई बात नहीं, कभी बाद में चले जाएंगे। ये क्या बात हुई? जब ये अपने पापा की डांट हमारी वजह से नहीं सुन सकता तो फिर हम भी अपना प्लान इसकी वजह से नहीं खराब करने वाले। टेक इट इजी आयला, इसके बगैर तो नहीं जा सकते ना। देखा, ऐसे होते हैं दोस्त, तुम्हारे जैसे नहीं होते कि जब चाहे रास्ता बदल लिया। बेटा मजहर क्यों नहीं आया? उसे भी तुम साथ ले आती। मामा दावत तो हमारे घर की है, इसकी फैमिली क्यों आएगी? तुम जरा तमीज से बात करो, ठीक है? अगर मुझे आयशा को देखने की एक्साइटमेंट नहीं होती तो शायद मैं भी तुम लोग साथ नहीं जाती। क्या हो गया किंजी? बहन मजाक कर रही है तुम्हारे साथ। वैसे मामा मैं मजाक नहीं करी, वो लोग भी क्या सोचेंगे कि उन्होंने हमें बुलाया था दावत पे और हम साथ में किंजी और मजहर भाई को भी लेके आ रहे हैं। मामा इसे समझा लें वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बहुत बुरी बात है बेटा, बहन है, उसके भाई के लिए लड़की देखने जा रहे हैं तो ये क्यों ना जाए? हाँ दुर्गाना, हारिस से बात हुई? कहाँ है वो? जी जी वो रास्ते में है, आ रहा है। रास्ते में इस लड़के को वक्त की अहमियत का जरा बराबर एहसास नहीं है। पापा को कितनी एक्साइटमेंट है। हाँ हाँ, पापा तो ऑलमोस्ट रिश्ता डन करके ही बैठे हुए हैं, है ना पापा? लेकिन फाइनल डिसीजन मेरा ही होगा, ये बात सब लोग कान खोल के सुन लें। वैसे मामा अगर आयशा आपको पसंद आ गई और हारिस को पसंद नहीं आई तो? बेटा किसी अच्छे काम के लिए जाने से पहले रिजल्ट्स के बारे में नेगेटिव बात नहीं करते, बुरी बात होती। तो रोजाना फिर एक बार कॉल करो या उसको पता करो कहाँ रह गया। हाँ मिलाओ फोन भाई को। फोन नहीं उठाता वो मेरा, आपको पता है ना। मैं ट्राई करती हूँ, मेरा उठा लेता है हर बार। अरे वाह, मेरी बेटी तो बहुत प्यारी लग रही है माशाल्लाह से। अच्छा बेटे एक बात बताओ जी, अगर हारिस तुम्हें देखना चाहे तो? नहीं मामा, वो मेरे लिए ना महरम है, मैं अपना चेहरा नहीं दिखा सकती। अच्छा चलो ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। माँ जिसे भी मुझे कबूल करना होगा ना, उसे मुझे भी समझना होगा। मैं समझती हूँ, ठीक है। ये मोहब्बत की तौहीन है कि उसे साबित करने के लिए अल्फाज का सहारा लिया जाए। मोहब्बत तो अपना पता खुद बता देती है। ज़हीर बता रहे थे आप लोग बहुत पुराने दोस्त हैं, बहुत तारीफ कर रहे थे आपकी।
हाँ, हम तो बहुत सालों की दोस्ती है हमारी। भाई अचानक मुलाकात हुई उस दिन, बड़ा अच्छा लगा। वो गुड ओल्ड डेज, नॉस्टैल्जिया का बड़ा जिंदगी में असर होता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम आयुब भाई। ये हमारी बेटी है आयशा। अच्छा बेटा, ये तुम्हारी आंटी है और ये बेटियां हैं मेरी किंजा और निम्रा। आपके चेहरे पे कुछ हुआ है क्या? नहीं, आयशा बेटी पर्दे की बहुत पाबंद है। सीरियसली पापा, अगर आपको ऐसी लड़की दिखानी थी तो फिर मुझे यहाँ आने की क्या जरूरत थी? मेरा तमाशा बनाने लाए यहाँ पर। बेटा आप चाहें तो आपकी फैमिली देख सकती है आयशा को। नहीं भाभी, मजाक कर रहा है ये। बेटा बहनों को अंदर लेके जाओ जरा। आप लोग बातें करें, मैं खाना लगवाती हूँ। जी आइए। ये सब तुम्हारी? हाँ, यूनिवर्सिटी में बहुत अच्छी डिबेटर रह चुकी हूँ मैं। मतलब यूनिवर्सिटी भी जाती रही हो? क्या मतलब? नहीं, पापा बता रहे थे कि तुम पर्दे की बहुत पाबंद हो, इसलिए पूछा। पर्दा इंसान को जिंदगी में दूसरों के साथ चलने से रोकता नहीं। मैंने पर्दे के साथ रेगुलर क्लासेस भी ली हैं और मुकाबलों में compete भी किया है। तुम्हें उलझन नहीं होती इससे? नहीं, बल्कि मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। लोगों की बातों से तो बहुत इरिटेशन होती होगी ना? मेरे लिए लोगों की बातों से ज्यादा अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म अहम है। अब हमें पर्दे की अहमियत पे लेक्चर देना मत शुरू कर देना प्लीज। हम यहाँ ये सोचकर नहीं आए थे कि हम एक डिबेटर से मिलने जा रहे हो। डोंट वरी, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। और कौन कितने कपड़े पहनता है ये उनका जाती फेल है। माशाल्लाह माशाल्लाह। लेकिन आयशा, तुमने ये क्या इस उम्र में पर्दे का रोग लगा लिया है? एंजॉय करो अपनी जिंदगी को। पर्दे के लिए तो सारी उम्र पड़ी है ना। नहीं आंटी, ये मेरे लिए रोग नहीं है, ये तो मेरा शौक है। मैं यही तो देखना चाहती थी कि मेरी होने वाली बहू कैसी है। मुझे बिल्कुल ऐसी ही बहू चाहिए थी, और बल्कि हारिस को भी तुम जैसी ही लड़की पसंद है। मामा, हारिस सोसाइटी में मूव करने वाला इंसान है। वो इसे मूव करना सिखा देगा, फिक्र नहीं करो। खैर, ये बातें तो होती रहेंगी। बेटे खाना देख लो किचन में। आए ना, डाइनिंग हॉल में सब वेट करें। जी आओ बेटा। इसका मतलब कि आप हमारे साथ खाना भी नहीं खाएंगी? नहीं, मैं बाद में खा लूंगी।
Are you out of your senses? मैंने तुम्हें कल बताया था ना कि मैं फैमिली के साथ बिजी होऊंगा, तुम कॉल पे कॉल किए जा रही हो यार। Listen to me, मैं तुमसे कल बात करूंगा, कॉल नहीं करना मुझे। समी प्लीज, हारिस। बेगम साहिबा ने तुम्हारे लिए भेजा है, लो खा लो खाना। मेहमान चले गए? हाँ चले गए, बहुत अमीर लोग थे। क्या क्या कर गए? किसके बारे में? हम ही जिस वजह से आए थे उसी बारे में पूछ रहा हूँ ना। इतनी जल्दी थोड़ी बताएंगे, घर जाएंगे, मशवरा करेंगे, फिर ही कुछ बताएंगे ना। अभी तो वो सिर्फ आयशा को देखने आए थे। आयशा को? लड़के ने देखा आयशा को? हारिस की माँ और बहनों ने देखा है, और हारिस के अब्बा की बातों से तो ऐसे ही लग रहा था कि वो तो जाते ही हाँ कर दे। हाँ, इतनी जल्दी कोई कैसे हाँ कर सकता है अम्मी? फरहान अंकल उस लड़के के बारे में कोई तसल्ली नहीं करेंगे? जाहिर है उनकी इकलौती बेटी है, तसल्ली करके ही रिश्ता करेंगे। और मुझे तो लगता है कि उन्हें तसल्ली कर ली तभी तो उन लोगों को बुलाया है। अम्मी वो लड़का आयशा के काबिल नहीं है। अच्छा तो फिर कौन है आयशा के काबिल? मेरा मतलब ये नहीं है, उस लड़के का मिजाज आयशा से बिल्कुल नहीं मिलता। तुमने कहाँ देखा? वो मैंने बाहर देखा था उसको फोन पर बात करते हैं। और तुमने अंदाजा लगा लिया कि वो मिजाज का अच्छा नहीं है? मैं उससे पहले भी मिल चुका। कहाँ मिल चुके हो? वो रास्ते पर मुलाकात हुई थी मेरी उससे। बहुत ही बदतमीज इंसान है वो। आयशा के मिजाज का वो बिल्कुल नहीं है, और ऐसे बदतमीज इंसान के साथ आयशा का कोई जोड़ नहीं। रास्ते में चंद लम्हे किसी को मिल लेने से उसके बारे में राय कायम नहीं की जा सकती। और वैसे भी बेगम साहिबा साहब को वो लड़का बहुत पसंद है। लो खाना खाओ, तुम्हारी पसंद का है सब कुछ। खा लो ना फैजी। नहीं खाना मुझे। वैसे हारिस, आज तुम्हारी हालत देखने वाली थी भाई, बहुत बुरा हुआ। लड़की देखने गए और लड़की ने लिफ्ट ही नहीं कराई। बुरी बात निम्रा। ठीक ही तो कह रही है पापा। It was so embarrassing, आपको मुझे लेके ही नहीं जाना चाहिए था। भला आजकल के जमाने में ऐसा लाइफस्टाइल कौन अपनाता है? मुझे समझ नहीं आ रही आप लोगों को बुरा क्या लगा है? बस कर दें सही। जो लड़की अपने बाप के अलावा किसी के सामने अपना चेहरा नहीं खोलती, उसको आप अपनी बहू बनाने के बारे में सोच भी कैसे सकते हैं? मुझे तो ऐसा लग रहा है पापा ने मेरे साथ कोई बहुत बड़ा मजाक किया है। In fact, it was more like a prank. ऐसी कोई बात नहीं है। देखो आयशा जो है वो अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात पे सख्ती से कारबंद एक मजबूत किरदार की लड़की है, और मुझे यकीन है कि उसका इस घर में आना हमारी खुशकिस्मती होगा। ज़हीर, हमें तो बदकिस्मती रहने दें, मुझे ऐसी लड़की नहीं चाहिए। मेरा बेटा तो लाखों में एक है, इसके लिए तो एक से एक खूबसूरत लड़की मिल सकती है जो उसके साथ मूव भी कर सके। इस सवाल का जवाब भी है मेरे पास। मुझे पूरी ईमानदारी से दिल पे हाथ रख के बताइए, क्या उस लड़की की खूबसूरती में कोई कमी है? मुझे 100% सच सुनना है निम्रा। पापा ऐसी खूबसूरती का क्या करना है जिस पे कोई नजर ही ना डाल सके? चलो ये तो मान लिया कि वो खूबसूरत है, बाकी एजुकेशन में भी हमारे बच्चों से आगे है, और मुझे यकीन है कि उसका पर्दा उसके काम में किसी तरह भी रुकावट नहीं बनेगा। पापा जो भी है आपको मुझे नहीं लेके जाना चाहिए था वहाँ। बल्कि हम में से किसी को भी नहीं जाना चाहिए था। अच्छा खासा मेरा प्लान था नादिया के घर जाके नादिया को देखने का, सब खराब हो गया। अच्छा प्लीज अब आप पहले पूछ लीजिएगा, ऐसा ना उसे भी ऐसी कोई बीमारी हो। मैं जरा चेंज करके आती हूँ। उफ।
हाय आला, सॉरी यार थोड़ा बिजी था। इतने कहाँ बिजी थे जो बात भी नहीं सुन सकते थे? फैमिली के साथ बाहर था। क्यों? तो क्या फैमिली के सामने मुझसे बात नहीं कर सकते? आयला मैं सारा दिन तुम लोगों के साथ ही तो होता हूँ यार। ऐसी कौन सी जरूरी बात थी जो तुमने उस वक्त नहीं की और अभी करना जरूरी थी? मुझे फिक्र हो रही थी तुम्हारी हारिस, तुम अचानक वहां से जो चले गए। आयला लिसन टू मी, तुम अब ओवर पोजेसिव हो रही हो। तुम्हारे लिए तो मैं हमेशा से ओवर पोजेसिव हूँ। तो वही तो कह रहा हूँ, तुम्हें जरूरत नहीं है होने की। आई हैव माई पर्सनल लाइफ, मैं कहीं भी जा आ सकता हूँ, तुमसे पूछ के थोड़ी जाऊंगा यार। अब तुम बिला वजह नाराज हो रहे हो। मैं नाराज नहीं हो रहा हूँ आयला, मैं तुम्हारी इन बातों से इरिटेट होता हूँ। Why don't you get it? अगर ऐसा है तो आइंदा मैं तुम्हारी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर नहीं करूंगी। फाइन, बाय। अजीब ही लड़की है। आयशा, अरे भाई, अभी तो मेरी बेटी के मुझसे दूर जाने का वक्त भी नहीं आया। औलाद माँ के वजूद का हिस्सा होती है। अगर माँ से दूर चली जाए ना, तब भी उसके वजूद में धड़कती रहती है। अच्छा बैठो। ये बताओ कि तुम्हें वो लोग कैसे लगे? वो लोग तो मेरी एक्सपेक्टेशंस पे पूरा उतरे मामा, लेकिन शायद मैं उनकी एक्सपेक्टेशंस पे पूरा नहीं उतरी। आयशा बेटा, कैसी बातें करती हो? लोग तो मेरी बेटी से इंस्पायर होते हैं। मामा, मैं किसी को इंस्पायर नहीं करना चाहती, मैं तो बस अपने रब को राजी करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरा अल्लाह मेरे अंदाज को, मेरे मिजाज को अपने दरबार में शर्फ कबूलियत बख्श दे। मामा, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मुझे पूरा यकीन है कि मेरा अल्लाह मेरी बच्ची से जरूर राजी होगा, खुश होगा और मेरी बेटी की जिंदगी में एक ऐसा शख्स भेजेगा जो उसके मिजाज को समझेगा और उसके इस अंदाज पर रश्क करेगा। अच्छा एक बात बताओ, हारिस कैसा लगा तुम्हें? तुमने यकीनन उसे गौर से नहीं देखा होगा, है ना? आयशा, आप पर मेरा कोई हक हो या ना हो, लेकिन ये मेरा फर्ज है कि मैं आपके लिए कोई गलत फैसला नहीं होने दूंगा।
मेरे अल्लाह, मैं नहीं चाहती कि वो मेरे हवास पे यूं काबिज हो। मैं तुझसे हर बुरे ख्याल, हर बुरे वसवसे के लिए पनाह मांगती हूँ या अल्लाह। अगर मेरा नहीं है तो मुझे उसके ख्याल से मुकम्मल रिहाई अता करे। जिंदगी के इस बहुत बड़े फैसले में मेरी रहनुमाई फरमाना या रब, और मुझे किसी आजमाइश में मत डालना। मैं चाहता था इस फैसले में तुम मेरी मदद करो, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि इस बात के लिए आप हारिस को मजबूर ना करें। आप फरहान भाई की दोस्ती की खातिर आयशा को इतना सीरियसली ले रहे हैं, मगर ये बात मत भूलें आप कि आपके बेटे का अपना कोई लाइफस्टाइल है। मैं आयशा को सिर्फ इसलिए पसंद नहीं कर रहा कि वो फरहान की बेटी है। इस तरह तो मेरे दोस्तों की लिस्ट बहुत लंबी है। आज तक मैंने कभी किसी की बेटी के बारे में ऐसी कोई बात की? अच्छा ठीक है, अब इस टॉपिक को बंद करें प्लीज। मैं ये चाह रहा हूँ कि तुम हारिस को मनाने में मेरी मदद करो। जिस बात के लिए मेरा दिल खुद नहीं मान रहा, मैं उसे कैसे समझाऊंगी, कैसे मनाऊंगी ज़हीर? ठीक है, तुम पहले अपने दिल को समझाओ। मैं हारिस को समझाने की कोशिश करता हूँ। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग पापा। अरे यार जल्दी उठ जाया करो, देखो कितना दिन निकल गया। पापा मेरा दिन तो उस वक्त स्टार्ट होता है जब मैं सूरज की आंखों में आंखें डालकर उसे वेलकम करता हूँ, और तब तक आधा दिन निकल चुका होता है। आई डोंट केयर। मैं वैसे भी वक्त के साथ चलने वालों में से नहीं हूँ, वक्त मेरे साथ चलता है। बेटा वक्त को साथ चलाना है तो जिंदगी को सीरियस लो। कितनी बार कहा है मेरे साथ दफ्तर चला करो। पापा प्लीज, आप ये बात करने आए मुझसे? मतलब ये जो मैं बात कर रहा हूँ इसकी तुम्हारे लिए कोई अहमियत नहीं है? आप यकीनन ये बात नहीं करने आए मुझसे। तो बेटा ये बातें करनी तो मैंने इसलिए छोड़ दी क्योंकि मैं समझ गया हूँ तुम्हारा एटीट्यूड तो चेंज होगा नहीं। मेरा एटीट्यूड नहीं है पापा, मेरा स्टाइल है। What a style। खैर मैं तुमसे आयशा के बारे में बात करने आया था। आयशा के बारे में क्या बात करनी है? I mean, अभी कोई गुंजाइश बाकी है क्या? देखो इतनी जल्दी कोई फैसला मत करो। आयशा के बारे में सोचो, उसकी जात में छुपी खूबियों को तलाश करने की कोशिश करो। पापा प्लीज, I don't want to talk about her, please. लाइट तो ऑफ कर दो। अम्मी को चाहिए तो बता दे मुझे। कहीं जा रहे हो? जी एक दोस्त की तरफ जा रहा हूँ। अच्छी बात है, कुछ वक्त दोस्तों के साथ भी गुजारो। इम्तिहान वगैरह से तो फारिग हो गए हो, घर में बैठोगे तो गलत सलत चीज सोचोगे। ऐसे क्या देख रहे हो?
जिन सोचों से आप मुझे रिहाई दिलाना चाहती हैं, वो मेरे कहीं भी चले जाने से मेरा साथ नहीं छोड़ेंगे। फिर तो मेरा बेटा बहुत कमजोर हुआ ना। सीएसएस के इम्तिहान देके बहुत से लोगों को नीचे छोड़ सकता है, लेकिन अपनी सोचों को शिकस्त नहीं दे सकता। वो मेरे वजूद में सोच और ख्याल बनकर नहीं, बल्कि सांस बनकर दौड़ता। शर्म नहीं आती तुम्हें अपनी बेबसी की दुहाई माँ के सामने करते हुए? उसे कहें कि मेरे लिए दुआ किया करे। वो हमारे कहे बगैर भी तुम्हारे लिए दुआ करती है। वो मेरी खुशियों के लिए दुआ करती है, लेकिन वो ये नहीं जानती कि मैं जिन खुशियों का तलबगार हूं, वो मेरी रूह को तो चन्नी कर सकती है, लेकिन मुझे कभी नहीं मिल सकती। ऐसी बातें मत किया कर। शायद ये उसकी दुआओं का ही नतीजा है कि वो मेरे ज़हन से निकल ही नहीं पाती। फैजी, कैसे हो? मैं ठीक हूँ। कहाँ गुम हो? कल से नजर नहीं आए। मैंने तो आपको जाने कब से नहीं देखा। क्या सोच रहे हो फैजी? वो कल आपके घर मेहमान आए हुए थे, आप मसरूफ थे। हाँ, उन्होंने तो पहली बार आकर ही मसरूफ कर दिया। कैसे लगे आपको वो लोग? कौन? हारिस और उसके घर वाले। ये फैसला मैंने अपने अल्लाह को सौंप दिया है। मैं आपको हारिस के बारे में कुछ बताना फैजी, तुम अभी तक गए नहीं हो? जा रहा हूँ। फैजी, अपनी बात तो मुकम्मल करके जाओ। तुम हारिस के बारे में क्या कहना चाहते थे? ये बेटा बताना चाह रहा है कि इसने कल हारिस को देखा था, बहुत तारीफ कर रहा था उसकी। आओ बेटा। हेलो। हाँ हाँ हाँ, बस 2 मिनट में आ रही हूँ मैं। ओके। अरे तुम कहाँ जा रही हो? मामा हाशिर मेरा वेट कर रहा है, मैं उसके साथ जा रही हूँ। लेकिन अभी किंजी आती होगी, हमें निदा के घर जाना है बेटा। सॉरी मामा, मैं नहीं जा सकती, आप लोग चले जाए। हाशिर को प्रॉमिस कर चुकी हूँ। हाशिर भाई से ज्यादा है। मामा आप तो ऐसे बात करनी है जैसे भाई की निदा से बात डन हो गई हो। नेक्स्ट टाइम चलूंगी आप लोग के साथ, प्रॉमिस। अभी लेट हो रही हूँ, बाय। चले, आई एम रेडी। किंजी कहाँ रह गई? अभी तक नहीं आई। मेरी फोन पे बात हुई है, रास्ते में है। अच्छा, क्या वो पापा नहीं जा रहे क्या? नहीं, उन्होंने हम पर ही फैसला छोड़ा है। लगता है आयशा के लिए इनकार को ज्यादा ही दिल पे ले लिया उन्होंने। अच्छा, फिक्र नहीं करो, ठीक हो जाएंगे कुछ दिनों में। अच्छा, तुम किंजी को फोन मिलाओ, कहो देर हो रही है, जल्दी आए। अरे अभी तो बात हुई है मेरी। मिलाओ तो सही, मैं अपना बैग लेकर आ रही हूँ। तुम ना बहुत ही जल्दबाज हो। जब मैंने तुमसे कहा कि मैं रास्ते में हूँ, फिर भी कॉल्स पे कॉल्स किए जा रहे थे। मुझसे वेट नहीं होता। बेवकूफ मत बनाओ मुझे। सच कह रहा हूँ, मेरी मोहब्बत को ना अंडर एस्टिमेट मत करो तुम। तो क्या वाकई आप इतनी मोहब्बत करते हैं मुझसे? स्टैम्प पेपर पे लिख के दूं? वहाँ भी सच लिखोगे या ऐसी बेवकूफ बनाओगे? तुम टीज कर रही हो, अब मुझे तंग हो रहा हूँ मैं। अच्छा सॉरी। एक तो तुमसे मिलने के लिए पूरा दिन गिन गिन के वक्त गुजारता हूँ मैं, और यहाँ तुम्हें यकीन दिलाने में सारा वक्त गायब ऐसे गुजर जाता है मेरा। यकीन है तभी तो मामा के रोकने के बाद भी मैं यहाँ हूँ ना तुमसे मिलने। आना भी चाहिए था। मोहब्बत ना और तूफान से लड़ जाती है। तुम मेरी मामा को तूफान कह रहे हो? नहीं, वो तो बहुत स्वीट है बेचारी। मैं मामा को बताकर आई कि मैं हाशिर से मिलने जा रही हूँ।
क्या क्या सोच रहे हो? बस देख रहा हूँ कि ये वही निम्रा है ना जिसको मेरी मोहब्बत पर यकीन नहीं था, और अब इतना यकीन है कि घर पे बता के आई कि मुझसे मिलने आ रही है। वाह, ये यकीन गलत तो नहीं है ना आशिफ? बिल्कुल भी नहीं, मुझे तो बहुत खुशी है। कभी टूटने मत देना मेरे यकीन। हाँ हाँ, ऐसा कभी गुमान भी मत रखना। किंजी ने बहुत तारीफ की थी नादिया की, और जब तस्वीर दिखाई इसने तो मुझे लगा मुझे नादिया जैसी ही बहू चाहिए। शुक्रिया। मेरा ख्याल है हारिस और नादिया दोनों पहले किसी पार्टी में मिल चुके हैं। अच्छा, हारिस तुमने मुझे बताया नहीं? मुझे पता ही नहीं, शायद के मिली होगी। आंटी, अब नादिया को बुलाए ना, वो खुद ही बता देगी कि उसकी हारिस से मुलाकात हुई कहाँ थी। आ रही है। हारिस के फादर नहीं आए आप लोगों के साथ? दरअसल उन्होंने हम लोगों पर ही फैसला छोड़ दिया है। अगर नादिया हारिस को पसंद आ गई तो उन्हें कोई एतराज नहीं होगा। नादिया है इतनी स्वीट, कैसे नहीं पसंद आएगी। हाय एवरीवन। हेलो बेटा। हाय आंटी। क्या हाल है नादिया? Look lovely as always, so good to see you. तुम तो तस्वीरों से भी ज्यादा प्यारी हो। थैंक यू आंटी। हारिस, तुम्हें पता है जब मामा ने मुझे तुम्हारी तस्वीर दिखाई थी ना, तो मैं तो तुम्हें देखते के साथ ही पहचान गई थी। बताओ हम कहाँ मिले? How would I know? हम पार्टी में मिले। शायद मिले होंगे, मुझे याद नहीं है। पर मुझे तो बहुत अच्छे से याद। हारिस का सोशल सर्कल इतना वसी है कि इसे याद नहीं आ रहा होगा। हाँ, शायद यही बात। Well, नादिया, हमें तो तुम बहुत पसंद आई, क्यों मामा? नो डाउट, है ही इतनी प्यारी माशाल्लाह, मेरे हारिस के साथ तो खूब जचेगी। आपने डिसीजन आज ही लेना है क्या? नहीं, एक्चुअली वो मुझे एक मीटिंग में जाना था, तो चले? हाँ हाँ, अब आप हमें इजाज़त दें, मैं आपसे बाद में राब्ता करूँगी। हाँ हाँ, श्योर, व्हाई नॉट, जैसे आपकी मर्जी। उन्होंने तो पहली बार आकर ही मसरूफ कर दिया। कैसी ये दूध है? अम्मी, बच्चों की तरह मुझे रोज रात को दूध का गिलास देना तो बंद कर दे। अब मैं बड़ा हो गया हूँ। बड़े हो गए हो, मगर बड़ों वाली दानाई अभी तक नहीं आई तुम्हारे अंदर। क्या जरूरत थी हारिस के बारे में आशा से बात करने की? मैंने कुछ नहीं बताया उसे। मैं ना आती तो तुमने तो सब कुछ कह ही दिया होता आशा को। मैं उसे झूठ नहीं बोल सकता। क्या जरूरत थी सच कहने की? ये उनका जाती मसला है, हमें किसी भी किस्म की कोई राय नहीं देनी चाहिए। किस बात से डर लगता है? बता दूं मुझे किस बात का डर है? मुझे डर है तुम्हारे बंद होठ तुम्हारे दिल का हाल कहीं आशा तक ना पहुंचा दे। आप बेफिक्र रहिए अम्मी, मेरे दिल का हाल दिल की दीवारों पर लगे कुफल को तोड़कर बाहर नहीं आ सकता। लेकिन तुम्हारी आंखें तो कुछ और ही कहती हैं। इसीलिए तो ये आंखें उसके सामने उठती नहीं। जिसे बंद आँख से देखते सजदे हजारों बार,
वही